राबिया फैसल पधार रही है। मम्मा बीमार हो गई थी ना, उसके वजह नहीं खा पाई। यार मैं बाल, आपको पता है कि मेरा न्यू हेयर कट है ये वाला। जंग की निशानियां तो नहीं है कहीं? बारिश मैडम की वजह से सारा सेटअप, तूफान आ रहे हैं, घर पे जोर आ रहे हैं, जंग हो रही है, मतलब नाइस, आई लाइक इट। चांद जलने लगा। पापा तुम्हें खुदा Assalamualaikum everyone, so welcome to Rabia Faisal's YouTube channel and welcome to new vlog। हर दिन नई वाइब, हर दिन फुल सरप्राइज। तो जल्दी से चैनल को कर दो सब्सक्राइब। गाइस मेरे 2 दिन व्लॉग्स नहीं आए थे क्योंकि मैं इतना बीमार हो गई थी, मेरा गला इतना ख़राब हो गया था, फीवर था साथ, बट अब मैं थोड़ा बेहतर हूँ। मेरा गला अभी भी ख़राब है बट अब थोड़ा बेहतर हूँ, बोलने के काबिल हो गई हूँ। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। खैर अभी सीन कुछ ये है कि आज हमने जाना है मेरी फ्रेंड की ढोलकी पर। तो आप लोगों को पता ही है यार, उसका पहले ब्राइडल शावर हुआ था, अब जो है ना उसकी ढोलकी है, तो उसके लिए मैं कपड़े शपड़े निकाल रही थी, तो बड़ा मुश्किल हो रही है। खैर लेट्स गो। मैंने जो है ना इधर अपना वही खानदानी शॉपर निकाला हुआ, इसमें हमारे जो है सारे खानदानी कपड़े हैं, ढूंढते हैं देखते हैं क्या मिलता है यार। और इधर जो है ना सुबह सुबह हिराबी मामा से बातें करी, अभी मेरी मामा से बात हुई थी, फिर से हो जाती है मामा। तो मामा आपके ऊपर इतना हुस्न कैसे आया हुआ? खैरियत है? इतनी प्यार। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आप तो प्यारी हो गई हैं मामा, वहाँ जाके देखे तो जरा अपनी शक्ल, कितनी प्यारी हो गई हैं आप। तुम भी आ जाती, तुमने भी प्यारी भी हो जाना था, मोटी भी हो जाना था। पर मामा लगता है आपने वहाँ जाके अपनी डाइट छोड़ दी है, मोटी हो रही है। हाँ। कॉफी अब काम नहीं कर रही मामा की। अब मैं 10 दिन बस सारा कुछ खा पी रही हूँ। सही है मामा, भी मैं ढोलकी पे जा रही हूँ, मेरी मदद कर दे यार, क्या कपड़े नहीं मिल रहे हैं। अबे तू मेरे पास शादियों पे जाना शुरू हो गई है, कभी तू बारातों कहाँ जा रही है, कभी मम्मा कहाँ जा बहुत रही है? आवारा हो गई है, बगैर बताए घर से चली जाती है। शाबाश बेटा। मामा नहीं, मैं बगैर बताए आपको बताती हूँ ना मैं, लेकिन खाना पीना इधर से ही खा रही है। हाँ जी खा रही हूँ बाबा। मम्मा खा रही है, इसने खूब खट्टी अम्बियां भी खाई। मम्मा बीमार हो गई थी ना, उसके वजह से नहीं खा पाई। मैंने सुना हीरा ने ला के दी है अम्बी। हाँ जी, यही आप भी अम्बिया ला के देती थी। मैंने नहीं ला के और दी। आपको पता है कल ये खुद भी खा रही थी मामा। बुरी बात है। कितनी बुरी बात है। मम्मा यार झूठ बोल रही, मैं क्यों ला के दूंगी? हाँ जी। मुझे तो खट्टा पसंद खट्टा ही नहीं है। झूठी मम्मा, ये खट्टे पे खट्टा खाती है। क्या मम्मा, मैं ख्याल रख रही हूँ अपना, ठीक हूँ। नाश्ता कर लिया है? हाँ जी कर लिया है, ब्रेड अंडा खाया है। सुबह उठते ही पहले नाश्ता किया करो और फिर कोई काम करना है। और कल फातिमा की दोस्त ने बिरयानी भी दी थी हमें। हीरा बिरयानी नहीं बना रही घर पे? बनाती है मम्मा, बड़ा मसाले डालती है एक अंदर। दिन मैंने इन्हें चिकन पुलाव बना के खिलाया, एक दिन मैंने इन्हें एयर फ्रायर में चिकन ब्रोस्ट करके दिया, हाँ, ठीक है। फिर मैंने क्या करके दिया है, फिर अम्बिया रोस्ट करके दी मैंने इसने। इन्हें इतनी अम्बियां नहीं खिलाई वो। मम्मा अम्बियों पे नींबू और ऊपर पता नहीं क्या क्या छिड़क के खिलाया इसने हमें, और मैं बीमार हो गई फिर। और इसने खाया क्यों, आप ये पूछे ना। और मैं बीमार हो गई फिर। हीरा तुम अच्छी डाइट वाली चीजें बनाओ ना, वो जो मम्मा इतना बेनिफिट है अम्बियों का, मैं आपको क्या बताऊं। हाँ तुम्हें पता है उसका वेट पहले ही कम है और तू ऊपर से उसे अम्बियां खिला रही हाँ, बुरी बात है ना यार। अम्बी में विटामिन सी होता है शायद। है पागल, नहीं पता मुझे नहीं। हाँ शायद होता है, अम्बियों खट्टा में है, काफी ज्यादा विटामिन होता हमें नहीं पता, आप बता देना। खैर अच्छा ज़ायरा से बात करो है। काफी ग्लो कर रही है। ग्लो हाँ, कर रही देखा हूँ ना? है ये मम्मा, फ्लैश लाइट ग्लो कर रही है। मम्मा ज़ैनब से तो बात कराए। जैनब से वो जैनब बड़ा तुम्हें मिस कर रही है। हाय मैं भी मिस कर रही हूँ, शॉपिंग करते हुए कहती राबिया मुझे बड़ी याद आ रही है। क्योंकि आप ही उसको महंगी शॉपिंग नहीं ना करने दे रही। वो बात बात में रो पड़ती है। मैं कहता क्या हुआ राबिया याद आ रही है। झूठी ना हो तो। झूठ। हम तुम्हारी उसकी बहनें नहीं है हम। मुझे भी ज़ैनब की याद आ रही है। ये देखो अभी भी साइड बैठी हुई है। हेलो ज़ैनब, कहाँ गई है? गई ज़ैनब। कैसी हो ज़ैनब, रो के बैठी हुई हो? नहीं तो सैड, मैं सुना तुम्हें मेरी याद आती रहती है हर दिन हर रात। आती रहती है। इतनी याद आ रही थी तो जाना ही नहीं था। हाँ जाती ना, जा तो रही हो ना। अब प्लेन में आप पढ़ के पहुंच गई और अब राबिया की याद आ रही अब है। राबिया की, हाँ चलो तुम भी आ जाती यार, आ जाओ अभी भी टिकट बुक अब रहने दो, अब तुम्हें क्या याद आ रही है तो फायदा। वापिस आ जाओ। हाँ वापस आ वेट जाओ, कर रहे जल्दी हैं आओ। तुम्हारा। पता नहीं इन्होंने अब वापस कब आना है, इनका प्लान का मुझे कोई आइडिया नहीं है। अब जल्दी वापस आ जाओ यार, उधर उसको फर्क ही नहीं पड़ा, वो नींदों में है। चलो बाय, ख्याल रखो अपना। नहीं बाय ज़ैनब, बाय। ऐसी कौन सी याद है जो राबिया से कॉल के टाइम पे तुम कह रही हो आती हूँ बाय, अब हाँ। कौन सी तुम्हारी अपनी याद आ रही? अभी नहीं आ रही याद? वैसे तो तुम नुकरों में लग लग के रो रही हो राबिया की नहीं, याद लेकिन बता दो, ज़ैनब मुझसे कांटेक्ट में रहती है, हर चीज पूछती है, तुम्हारा बातें मुझे शातें एक होती है। मैसेज नहीं आया, मुझे सिर्फ मामा पापा के मैसेजेस आते हैं और किसी का नहीं आया। और थोड़ा बहुत आप आउटफिट ज़ैनब का मुझे सिर्फ कॉल आती है, वो राबिया वो ये कौन सा पहनूं आज outfit? हाँ सॉरी भूल गया, आती है। Sorry, इसके भी आते हैं मैसेज। कहती है स्लीक बाल बनाऊंगी, ये रोज अपने, इसके जब से गई है ना तब से तकरीबन 5 से 6 दिन हो गया ना, 6 दिन के मैसेज आए मैं आज क्या पहनूं। हाँ। मैंने इसको सारे कपड़े सिलेक्ट करवाए थे तो मैं कहती वो वाला पहन लो, वो वाला हाँ मैं भी पूछती रहती हूँ, लेकिन यार हम घर आज पे क्या पहन रही हो? आज वो
राइड पे जाना हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। कोई ऐसा पहनना जिसके अंदर ब्लैक ना हो प्लीज। हाँ तुम काले ही पहनी जा रही हो कब से। व्हाइट या फिर कुछ लाइट कलर। और हाँ प्लीज डोंट वेयर डार्क कलर्स, कोई लाइट पेस्टल्स कलर पहने। मैं तो मैं इसको यही चीख रही थी और जब पैक कर रही थी ना ब्लैक ब्लैक ब्लैक। इनका गाइस ये चलता ही रहेगा। खैर मैं तैयार होती हूँ, मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ, कपड़े ढूंढते हैं। चलो गाइस मैं शो नहीं करवा रही बट मुझे इतनी याद आ रही है आपको बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा है कि हमारा घर ना रुक गया है। और आपको पता है मैं पहले बीमार हुई थी तो मुझे और ज्यादा फील हो रहा था। और मैं बीमार भी इसी वजह से होती हूँ क्योंकि मुझे आदत ही नहीं है मामा के बगैर, तो स्पेशली मुझे रहने की आदत नहीं है। हमेशा होता है जब ट्रिप्स होते हैं दुबई के अबू धाबी के ट्रिप से, मैं हमेशा मामा के साथ ही जाती थी। इस दफा मैं इधर रुकी हूँ तो मुझे सही फील हो रहा है कि भाई बहुत मुश्किल है। खैर गाइस मुझे ढूंढ के ये कपड़े मिले हैं ढोलकी के लिए विद दिस दुपट्टा, तो अब तैयार होते हैं। 2 hours later. सो गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। मुझे पूरे 2 घंटे लगे। अभी आप लोग को अपनी लुक भी दिखाती हूँ, पता नहीं कुछ कहाँ का पकड़ा है कुछ कहाँ का पकड़ा है। और मेरी हेल्प जो है ना सिर्फ मैंने किया, ये बहनों ने मुझे बस टिप्स दिए हैं कि दुपट्टा अच्छी लग रही हूँ। बस ये देखो जेलस हो रही है, जेलस जली ना तेरी भी जली ना। और गाइस आपको पता है मैंने हेयर कट करवाया तो उसकी वजह से मुझे इतना अजीब लग रहा था कि मेरे बालों पे कर्ल्स नहीं डले थे, बट अब ठीक हो गए हैं बाल, मतलब अच्छे लग रहे हैं। शुक्र है छोटे नहीं लग रहे यार। तो तुम कहाँ जाने के लिए रेडी हो रही हो? कोई तुम मेरे साथ तो नहीं आ रही हो? घर पे रैंडम तैयार हो रही हूँ, क्यों रैंडम नहीं तैयार हो सकते? ये ना 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 आज तुम कहीं जा रही हो पक्का? ऐसे कोई तैयार नहीं होता। घर पे ही हूँ। हैं? श्योर? हाँ मुझे लग रहा है पीछे से ना मेरा पीछा करेंगी, इनको लगता है कि मैं कहीं और जा रही हूँ। इतना वेला टाइम है मेरे पास कि मैं तुम्हारा पीछा करूँगी? यार ये कितनी बुरी बात है, ऐसे कहते हैं वेला टाइम थोड़ी होता है। नहीं हमें लग रहा तुम इतना तैयार होकर जंग पे जा रही हो और हम तुम्हारा पीछा करें। मैं जंग का आगाज होगा मेरी एंट्री से। राबिया फैसल पधार रही है। मेरे पास जूतियों की तो 2 ऑप्शन आए, अब बड़ा ही कोई मुश्किल है। दिस इज गोल्डन, दिस इज ऑल्सो गोल्डन। तुम्हें जूतियों की ही कमी हुई है। फातिमा कब से मुझे रोस्ट करने की कोशिश कर रही ये है। लाइन आई जूतियों को देख के, तुम्हें विटामिन जूती। नहीं फातिमा मुझे वैसे बताओ लड़कों को इन दोनों में डिफरेंस समझ आएगा? हाँ आएगा ना लड़कों पता को क्या नहीं आएगा लड़कों को समझ कि कि वो- एक जो है जूती है दूसरा छितर है। अबे दोनों ही नहीं सही, तुम्हें पता? दोनों ही नहीं अच्छी लग रही, मैं क्या पहनूं नहीं, फिर? अच्छी नहीं लग रही। हाँ। मैंने दोनों पहनी हुई, एक की हील खड़खड़ करती है, दूसरी का हैंडल नहीं ठीक। हमारे घर पे गए जूतियां भी नहीं ठीक है, बंदा क्या पहने यार। Women. गाइस कमेंट में जो है ना आप लोग एक एक जूती टाइप करो ताकि हो कि भाई हमारे घर जूती है। गाइस एक तो ऐसे कपड़ों के साथ ना आपको बैग नहीं समझ आता क्योंकि आप लोग के पास फैंसी बैग्स तो होते नहीं। ओह यार मेरी हील ये देखे गाइस, हील अटक गई है यार। और मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है भाई हील्स में चलना। बैग ढूंढते हैं फटाफट से और फिर चलते हैं यार। हिरापी यार कोई बैग दे दो प्लीज, बैग दे दो यार, कोई इस तरह का बैग हो। इसी जूते से मारूंगी मैं तुम्हें। ट्रांसपेरेंट बैग चाहिए मुझे कोई। ऐसा हमारे पास तो काफी बैग्स हैं, मैं तो मजाक कर रही थी और मुझे ये काफी अट्रैक्टिव नहीं हिरापी ये अच्छा लगा मुझे, ये वाला ये मेरे लिए ही बना है गाइस, दिस इज सो प्रिटी। गाइस फाइनली हमें बैग मिल गया है, ठीक है। अब जो है ना आप लोगों को अपनी फुल लुक दिखाती हूँ और हमारी बाहर कैब भी आ चुकी है, तो अब निकलते हैं। बाय बाय मामी पापा, मम्मी पापा को बाय बाय बोल देते हैं। ये देखें यहाँ पे होते हैं माँ पापा, इनको बोलते हैं बाय बाय, ख्याल रखें, मस्ती करें। तो गाइस ये है जी मेरी फुल लुक। मैं जो है ना रेड शलवार ट्राउजर शर्ट के साथ ग्रीन दुपट्टा लेके साथ ये मिनी बैग हमने कर लिया। हिरापी देखो बैग को हमने मिनी कर दिया। मिनी करके साथ हमने इयररिंग्स पहने हैं, चूड़ियां पहनी है और बाल आपको पता ही है मेरा न्यू हेयर कट है ये वाला। मिनी और बैग को मार के आना। मिनी बैग को बनानी है और जूती हम लोगों ने ट्रांसपेरेंट पहनी है। जूती आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने प्लेन ही पहनी है क्योंकि ऊपर हम ओवर हो गए हैं। बहुत प्यारी लग रही हो राबिया। बहुत प्यारी लग रही हो राबिया। गाइस इतनी तारीफ सहने की आदत नहीं है लेकिन थैंक यू गाइस। ओके रापी बाय बाय, ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। फातिमा बाय बाय, मैं निकल रही हूँ, बाय बाय। कैब आ गई है, हाँ चलो बाय बाय, अल्लाह हाफिज। तो जी गाइस हमारी कैब आ चुकी है, निकलते हैं फटाफट से। अस्सलाम वालेकुम अंकल, बस अंकल बस बहुत लेट होगी, मुझे जल्दी से पहुंचा दे मेरे पर्सनैलिटी इवेंट पे। चलो यार लेट्स गो। गाइस अभी मैं रास्ते में और बाहर इतनी तेज आंधी आ गई है ना कि मैं आप लोग क्या बताऊं। मुझे हो रहा भाई यार ये जंग की निशानियां तो नहीं है कहीं। और बस आप लोग आंधी चेक करें जरा कितनी तेज आई हुई है, बस अल्लाह खैर करे यार। गाइस पहले आंधी आई हुई थी, अब तूफान भी आ गया, बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है। मतलब मैं गलती से निकल ही पड़ी हूँ ना घर से तो मसले शुरू हो गए हैं। और मैं साइड पे देख रही हूँ दरख्त गिरे हुए हैं, पता नहीं क्या सीन है यार। अब भी थोड़ी बेहतर है लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि बेहतरी की तरफ जा रही है यार। फाइनली मैं पहुंच गई, वरना मुझे तो था मुझे फातिमा हिरा की कॉल आई कि भाई वापस मुड़ो और घर आओ, बहुत खतरनाक ये रास्ता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे कोई लेने आया। मैंने कहा कि मैं अम्ब्रेला के थ्रू आऊँगी। ये कौन आया? ये कोई आंटी है, पता नहीं यार, क्योंकि भाई इतनी बारिश हो रही है, उतर भी नहीं सक रही हूँ। हम लोग बाहर पहुँच तो गए, अब कोई हमें लेने नहीं आ रहा यार। या तो मैं कहती हूँ यार ऐसे ही निकल जाती हूँ, क्या आप बारिश में भीग जाएंगे, मेरी सारा मेकअप धुल जाएगा यार। थैंक यू अंकल, आपने इतनी अच्छी गाड़ी चलाई। अंकल ने जो है ना मुझे सेफली पहुँचाया, मतलब अंकल ने बहुत बेस्ट गाड़ी चलाई है। इतनी तेज आती थी ना कि गाड़ी यूं 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 हो रही थी। कैसे जाऊँ यार, कोई आ ही नहीं रहा अम्ब्रेला लेकर, कोई प्रोटोकॉल ही नहीं दिया जा रहा मुझे। यार मैं अभी देख रही हूँ आधे गेस्ट तो अभी आ रहे हैं, मतलब मैं पूरे टाइम पर आई हूँ, शुक्र है।
फाइनली जो है वो खाना खुल चुका है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेन्यू में क्या क्या है। फिंगर फिश है, पूरी है, चाइनीज है, जाके देखते हैं यार और क्या क्या है। इसके अलावा चने हैं, बारबेक्यू है, नान है, बस दैट्स इट। पास्ता भी है हमारे पास क्योंकि इन्होंने जो है ना वो वन डिश नहीं रखा, इन्होंने ट्रिपल डिश रखा है इस दफा। गाइस सीन कुछ ये हुआ कि ढोलकी का सारा सेटअप जो था ना वो यहाँ पे बाहर लगा था, बट बारिश मैडम की वजह से सारा सेटअप उनको जो है वो निकाल कर बाहर लगाना पड़ गया। मैं मिलवाती हूँ आप लोग अपनी प्रिटी फ्रेंड से जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। घूम कर दिखाओ यार, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारा ड्रेस। तो पता है अगले इवेंट पे मेरा ड्रेस सेम इस तरह का है, एग्जैक्टली सेम, बस थोड़ा डिफरेंट कलर है, बट अच्छी लग रही हो। मैं कैसी लग रही हूँ? आप खूबसूरत। ओके थैंक यू यार। गाइस हमने अपना खाना शाना डाल लिया, बस इतना कम खाना खाओगी? डाइटिंग पे हो? सब खाना शाना जाते हैं, लेकर जाते हैं, फिर खाते हैं। मुझे यहाँ पे कौन मिली है? बुशरा की मामा। और ओ माय गॉड आंटी, आप इतनी हसीन दिन में दिन क्यों होती जा रही हो? बहुत अच्छी लगी है माशाल्लाह। आंटी मुझे स्पेशली बुलाया, आंटी कहती मेरी लुक दिखाओ सबको। यार आंटी ने इतनी तैयारी मैं कैसी लग रही हूँ? ठीक लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही हो तुम तो। हुई मेरी 5वीं। हाँ मैं इनकी 5वीं बेटी हूँ गाइस। जैसे बुशरा हमारी छठी बहन है तो मैं इनकी 5वीं, ये मेरी दूसरी मामा है ना। गाइस मुझे तो बुशरा की बहन भी मिल गई है, उनके हस्बैंड भी मिल गए। यार आप सभी आए हुए हैं, वाह और क्या जोड़ी है। और मेरी दोस्त भी मिल रही है और वो कितनी प्यारी लग रही है। वो पीछे अभी हम लोग जो है ना गाइस तो अभी डांस, आप बहुत प्यारी लग रही है। नहीं आप सभी बहुत प्यारे लग रहे हो यार। कहाँ पे? अमेरिका। मुझे लेके ही नहीं गए, मुझे घर छोड़ गए, पता नहीं क्यों। और आपको पता है आजकल खाली टेंट कर दी। हाँ अच्छी बात है ना। मैं शादी के लिए रुक गई, मैंने कहा ऐसे फिर रुक जाना चाहिए। फिर आप लोग एंजॉय कर रहे हो। ओके बाय। ढोलकी में सब कुछ था सिवाय ढोलकी के, क्योंकि भाई उन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया था। बारिश की वजह से वो सारा अरेंजमेंट खराब हो गया, तो इसीलिए जो है ना सब अंदर ही इंडोर ही करना पड़ा जहाँ पे खाना शाना खाना था। तो इसलिए सारा सेटअप ना बहुत ज़्यादा खराब हो गया, बट फिर भी हमने डांस कर लिया, हमने मस्ती कर ली, खाना खा लिया। अब वापस जा रहे हैं घर। वापस मैं फिर से कैब पे ही जा रही हूँ क्योंकि यार बहनें तो आ नहीं सकी क्योंकि इतना दूर था, ऊपर से बारिश हो रही है। अभी भी देखें बारिश हो रही है, चेक कर ही सकते हैं आप लोग, बारिश नहीं रुक रही भाई। मैंने नोट किया जब से माँ पापा गए ना बारिशें हो रही हैं, तूफान आ रहे हैं, घर पे चोर आ रहे हैं, जंग हो रही है, मतलब जितना बुरा हो सकता है वो सब हो रहा है। खैर गाइस अभी जो है ना और इवेंट्स भी हैं, अभी कल भी इवेंट है, परसों भी इवेंट है, तो आप लोगों ने उसका वेट करना है, तब हम लोग ज्यादा मस्ती करेंगे। सो अभी घर चलते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग जो है वो घर पहुंच चुके हैं। मुझे आते साथ ही दोनों बहनों को मेरी इतनी फिक्र थी कि दोनों कहूंगी इधर तूफान आया, आंधी आई, ये सब कुछ उड़ा गया, लेकिन तुम्हारा मेकअप नहीं उड़ा। मेरा मेकअप नहीं उड़ा। आप तुम्हें पता है जाते साथ वहाँ पे मेरी दोस्त कहती तुम्हारा बैग कितना प्यारा लग रहा है। लड़कियां मेरे बैग की शौकीन हो गई। हमने वहाँ पे डांस भी किया इतना ज्यादा, डांस भी किया, और उनकी सारी जो उसका सेटअप था उड़ गया। फिर हमने अंदर बैठे सारे, हाँ आउटडोर था सारा उड़ गया। बारिश भी हुई थी, बारिश भी हुई, सब भीग गया, और फिर दुल्हन का सारा मेकअप खराब। मेरा मेकअप क्योंकि मैंने खुद किया है। अच्छा हिराबी आपको वो कट करने आ रही हूँ। मेकअप आर्टिस्ट बन रही है, अपना पार्लर खोलने लगी हूँ। कोई बात नहीं, करो कट, मेरी बहन है, मुझे अच्छा लगेगा। तुम लोग क्या भाई मौके शौके क्यों कर रहे हो? चलो यार निकलते हैं अंदर, घर के अंदर चलते हैं। गाइस मुझे समझ नहीं आ रही है यार, मुझे इवेंट्स पे जाके क्या हो जाता है। मतलब कि वहाँ पे जाके ना तो मैंने ठीक से खाना खाया, ना तो मैंने ठीक से किसी से बात की, मैं pता नहीं क्या करके आई हूँ। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, और मुझे कभी कभी लगता है कि मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या हूँ। मतलब कभी कभी मैं इतनी ओवर शेयरिंग कर लेती हूँ कि मैं कभी ऊबर वाले से भी बैठ के बातें करना शुरू कर देती हूँ, ठीक है, लेकिन कभी कभी मैं इतनी इंट्रोवर्ट हो जाती हूँ कि मैं अपने घर वालों से भी बात नहीं कर रही होती। तो ऊपर से यार जब से माँ पापा गए हैं, ज़ैनब गई है, मेरे व्लॉग को आ रहे हैं 10 मिनट के, 11 मिनट के, मतलब कि क्या व्लॉग बनाऊँ यही समझ नहीं आती मुझे। एक बहन इधर फोन लेके बैठी हुई है, बैठी बात के बात करो तो आगे से कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो, क्या ही बात करो, खा लो, बड़े मजे। ये क्या बात है, मतलब बात करो थोड़ा, मुझे व्लॉग में पूरा कंटेंट दो फातिमा। नाइस, आई लाइक इट। ऐसी पागल बहनें किसको चाहिए यार।
बंद करो हाथ जोड़ के मैं बस यार फातिमा बस कर दो, ये नहीं मुझे चाहिए। इससे अच्छा मैं ना चिड़ियों की आवाजें लगा लूं। अबे बाहर ना एक कॉकरोच मरा पड़ा, उसको लेके आओ, फिर तुम्हारा टाइम हो जाएगा पूरा। देखो क्या कहूँ गाइस, कॉकरोच मैंने उन्होंने कभी नहीं देखा मरा हुआ कॉकरोच। डेयर देती हूँ, हाँ। वो तो तुमने डेयर पूरा किया नहीं। हाँ। डेयर है कि कॉकरोच को हाथ ओए में पकड़ो। हाँ फातिमा, गाइस मुझे फातिमा ने एक डेयर दिया था कि इसने मेरे बैग के अंदर एक शॉपर ऐड किया था, जो कि मैं निकालना ही भूल गई। इतनी इंपॉर्टेंट हो तो मेरी जिंदगी में। निकाला ही नहीं शॉपर? नहीं मुझे भूल गया सॉरी। जा बाहर से, अब अगला डेयर फिर क्या कॉकरोच पकड़। कॉकरोच पागल हो, दिमाग से अटक गई है। डेयर है। देख के आती हूँ कि मुझे कॉकरोच मिलता है, तो देखो गाइस ये दिन आ गया, माँ पापा नहीं है तो कॉकरोच से बातें करनी पड़ेगी अब। फातिमा ने मुझे डेट दिया कि गाइस मैं, ओह वाओ, सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये है क्यों फिसलने लगा, जमी ठहरी रही मैं फिसलने लगा। अरे कहना क्या चाहते हो? जी अभी समझ आया कि मैंने इतना गलत गाना गाया है, मैंने क्या लिरिक्स बकवास की है, मैं बकवास ही करती जा रही हूँ। अच्छा अभी अगर आप लोग को भी मतलब कि अगर आप लोग मतलब कि अगर आप अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। अभी आप लोग ब्लॉग देख रहे हो, तो अगर आप लोग को लग रहा है कि आगे बढ़ा कोई मैं अच्छा कुछ कंटेंट दिखाने वाली हूँ, तो आगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं सिर्फ अपनी बोगियां अब आगे कर रही हूँ क्योंकि मेरी सटक चुकी है। तो जो लोग जरा थोड़ा अच्छा कंटेंट देखने वाले हैं वो जा सकते हैं सो के, बस जो मेरे ट्रू फैंस है वो देख लो। यार गाइस कॉकरोच मिल गया और मुझे भी याद है मैं इसके ऊपर पाँव रखने वाली थी, ये रहा वो कॉकरोच। अगर मैं इसको पकड़ लूँ तो क्या मेरा डेयर कंप्लीट हो जाएगा, बट मैं तो बिल्कुल भी प्रोडक्टिव नहीं हूँ, मुझे तो ऐसी चीजें पकड़ने का बिल्कुल शौक नहीं है। खतरों के खिलाड़ी, वाह 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 क्या बात है। अगर गाइस देखो ये मूव करने लगे फिर मेरे से नहीं होता यार, ये मैं बहुत डरपोक हूँ। फातिमा मुझसे नहीं पकड़ा जा रहा वो कॉकरोच, वो इतना क्रंची सा लग रहा है। मैं तुम्हारे तो पता है डेयर नहीं कबूल करना फिर। कबूल नहीं, मैंने पकड़ा उसको टच करने की कोशिश की, वो इतना ई हिला वो। पागल वो डेड हो चुका है। डेड नहीं हो जाता, तुम्हें इतनी खुशी क्यों हो रही है कॉकरोच? पकड़ नहीं सकी। मुझे लग रहा है मैं पकड़ लूंगी। फातिमा ना तुम कोई बचपन में ना तुम ये वो थी, कोई इंसेक्ट थी शायद। मैं पकड़ लेती हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। आओ पकड़ो, पकड़ लूंगी। आओ चलो अगर एक मिनट, अगर तुमने पकड़ लिया तो तुम मुझसे जो मेरी वार्डरोब या मेरे मेकअप या मेरे कपड़ों में से जो मांगोगी दूंगी पक्का। और वो पहले तुम पहन सकती हो, मैंने अपना जो नया जोड़ा मेहंदी पे पहनने के लिए मंगवाया वो तुम ले लेना। और बोलो अगर हाथ मैंने पकड़ लिया, पकड़ ही ना ले यार, वरना मेरा जोड़ा इतना प्यारा मंगवाया ये तुमने पहना क्या है सर पे? वहाँ देखो ऊपर से फातिमा का पंडाना उड़ गया। क्या लगता है, मुझे डर लगता है। हाँ, ये देखो। पकड़ो। ओह माय गॉड ये कितनी डेयरिंग है। खतरों के फातिमा तुम्हें खतरा गुड बाय गया। बदतमीजी थी फातिमा, तो लिटरली मेरे ऊपर फेंक के फातिमा, और तुमने इन्हीं हाथों से वो अपने काजू वाले चावल बनाए हैं ना। गंदी इतनी यू है यार, वो बेचारा कॉकरोच भी कह रहा है किंदे पल्ले पै गया। पटते पट्टी मत करो यार, जाओ यहाँ से। कहाँ पे है मामा? फातिमा अंदर आ जाओ, तुम्हें मैं अपना जोड़ा देती हूँ। ग्रीन कलर की लहंगा चोली मंगवाई है वो तुम्हारी, ठीक है फातिमा? तुम खतरों की खिलाड़ी में अप्लाई करो, तुम जीतोगी, ठीक है? बहुत अच्छा तुम करती हो। जिंदा होते हैं और करोड़ों की नहीं तादाद तुम में। जाओ मोस्ट अनहाइजीनिक लोगों में, उसमें तुम्हें बेस्ट अवार्ड मिलेगा। गाइस मैं ना कल एक ब्लॉग बनाऊंगी फॉलोइंग माय सिस्टर्स फॉर 24 आवर्स, उसमें ये होगा मेरी बहनें जो कर रही होंगी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है? कमेंट करें आप लोग चाहते हैं अगर मैं ऐसा करूं तो उसमें फातिमा के सारे सीक्रेट सामने आए। कल मैंने पूरा दिन राबिया को मारना। फातिमा कैसे होता है, फातिमा कभी नाक में उंगली डाल रही होगी, कभी ऐसे खुजा रही होगी, ये करती मिलेगी आप लोगों को। गाइस इस पे तो एडिट बनना चाहिए कि भाई मेरी इवेंट से पहले लुक क्या थी, इवेंट के बाद क्या हो गई है। खैर अब जो है ना हम लोग सोने लगे हैं, तो होप सो कि आप लोग को ब्लॉग अच्छा लगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दें और मेरे चैनल को थोड़ा सा प्यार करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।